एक्सरसाइज 2.1 करते हैं अब। पहला सवाल देखो क्या है। अगर ये सबका नॉलेज है तो ये सारे सवाल अब कुछ भी नहीं रखने चाहिए आपको। यहाँ आपके पास डी एच है यहाँ पर और यहाँ पी है, यहाँ आर है आपके पास, यहाँ एम है, यहाँ एस है और वो क्या है, सी है, ओ है, जी है और यहाँ पर के है। और आपको एक एंगल दिया हुआ है डी एच पी, यहाँ एंगल आपको 85 दिया हुआ है। आपको चार एंगल निकालने हैं। पहला एंगल निकालना है आर एच डी, दूसरा एंगल निकालना है पी एच जी, तीसरा एंगल निकालना है एच जी एस और चौथा एंगल निकालना है एम जी के। चार एंगल आपको निकालने हैं, ठीक है। कैसे निकालेंगे आप चारों एंगल, ये देखो। तो चारों एंगल को निकालने के लिए क्या करोगे, ओरली देखते हैं। आर एच डी, आर एच डी मतलब ये वाला एंगल निकालना है। पी एच जी, पी एच जी मतलब ये वाला एंगल निकालना है। एच जी एस, एच जी एस माने ये वाला एंगल निकालना है। और एम जी के माने ये वाला एंगल निकालना है, ठीक है। कैसे निकालेंगे आर एच डी को, कैसे निकालेंगे, कोई आइडिया कैसे होगा बोलो। देखो ये वाला एंगल उसके बाजू वाले एंगल को मिलाकर 180 होगा, लीनियर पेर एक्सियम बताया था। तो मैं लिख सकता हूँ मेजर ऑफ एंगल आर एच डी प्लस मेजर ऑफ एंगल डी एच पी इज इक्वल टू कितना होगा 180 डिग्री। और साइड में आपको रीज़न लिखना अब ज़रूरी है जिसका नाम क्या है, लीनियर पेर एक्सियम, ठीक है। आर एच डी आपको नहीं मालूम है तो आप वैसे ही छोड़ दो। आपको डी एच पी मालूम है, डी एच पी कितना है 85, तो इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 180। सो आर एच डी कितना हो जाएगा बोलो। 180 में से क्या माइनस करेंगे 85, 180 में से 85 जाएगा तो कितना बच जाएगा 95। तो ये 95 आ गया। ये वाला एंगल आपका क्या हो गया 95 डिग्री। दूसरा क्या निकालना है पी एच जी यानी कि ये वाला एंगल, ठीक है। क्या होगा ये वाला एंगल, सोचो 95 होगा। कैसे, वर्टिकली अपोजिट एंगल है ना, ये इसके बराबर है। तो लिख सकता हूँ मेजर ऑफ एंगल आर एच डी इज कॉन्ग्रुएंट टू मेजर ऑफ एंगल पी एच जी विच इज़ इक्वल्स टू 95 डिग्री। रीज़न क्या आएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। समझ गए। एग्जाम में आप पूरा लिखना, वी ओ ए एल पी ए मत लिखना, ठीक है। तीसरा पता लगाना है एच जी एस, एच जी एस यानी कि ये वाला एंगल। बताओ मेजर ऑफ एंगल एच जी एस क्या होगा, डायरेक्टली बता सकते हो। हाँ बोलो। हाँ वेरी गुड, करस्पॉन्डिंग है। ये 85 तो ये भी कितना होगा 85, समझना। डायरेक्ट आएगा, ये होगा 85 डिग्री। रीज़न क्या लिखेंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। ये भी हो गया। चौथा वाला क्या है, चौथा वाला एम जी के है। एम जी के, एम जी के माने कि ये वाला एंगल बराबर है। हाँ तो एम जी के क्या होगा बताओ, एच जी, हमने तो एच जी एस को ले लिया था ना 85। हाँ ये आ गया था। ऑल्टरनेट एंगल लेंगे, एम जी के निकालना है यानी कि 1 मिनट, एम जी के यानी कि 1 मिनट ना, ये एच जी एस था ये वाला एंगल। एम जी के माने क्या होगा, ये वाला एंगल बराबर। और एम जी के कितना आएगा, अगर ये 85 है तो ये भी 85 होगा, है ना। ये 85 होगा, ठीक है। या तो पहले इसमें से लिखो एम जी के किसके कॉन्ग्रुएंट है, एच जी एस के कॉन्ग्रुएंट है। और वो भी कितना आ जाएगा 85 डिग्री। रीज़न क्या आएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। समझ गए, हो गया प्रॉब्लम, ठीक है। इतना साफ शफाफ जितना मैंने लिखा है उतना ही लिखना है आपको भी एग्ज़ाम में, ठीक है। जंग नहीं शुरू करनी पेपर में। हाँ दूसरा सवाल, दूसरे सवाल में ध्यान रखना कौन किसके पैरेलल है।
तो एक लाइन ऐसे आ रही है और एक लाइन ऐसे आ रही है, ठीक है। यहाँ पे क्या करना है मालूम है, x0 खेलना है, ठीक है। ये P है, यहाँ क्या है Q है, यहाँ क्या है L है, यहाँ क्या है M है। ये कितना है 110 है, ये कितना है A है, ये क्या है B है, ये क्या है D है, ये क्या है 115 है, ये क्या है C है। सॉल्यूशन निकालना है, ठीक है। P और Q क्या है आपस में पैरेलल है, सो लाइन P इज़ पैरेलल टू लाइन Q, ये आपको दिया हुआ है। तो लाइन P पैरेलल है लाइन Q के, ये दिया हुआ है। लाइन M और N क्या है ट्रांसवर्सल है, ये भी दिया हुआ है आप लोगों को। हैंस फाइंड एंगल ABCD, आपको एंगल क्या निकालना है, ABCD एंगल निकालना है। अच्छा कैसे निकालेंगे अब ये बताओ। P और Q पैरेलल है याद रखना, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं गिवन के अंदर बहुत सारी चीज़ें गिवन में लिख सकते हैं कि क्या क्या गिवन है। लाइन P इज़ पैरेलल टू लाइन Q और बाकी सारे तुमको एंगल्स दिए हुए हैं। एंगल D और एंगल A निकालना काफ़ी आसान है, ये मिलाकर लीनियर पेयर बनेगा, ये मिलाकर लीनियर पेयर बनेगा, 180 से माइनस करके ये और ये मिल जाएगा। तो ये लिख लेते हैं, ठीक है ना। तो अब ये सोल्यूशन में हम ऐसे तो इसको आंसर यहाँ से शुरू करेंगे। वी नो दैट, या फ्रॉम दी अबव फिगर बोल सकते हो। हमें ये मालूम है एंगल A प्लस 110 कितना हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। सो एंगल A क्या हो जाएगा 180 माइनस 110। सो 180 में से 110 जाएगा तो कितना बच जाएगा 70 डिग्री, सॉरी 70 बचेगा ना, है ना। तो यहाँ क्या आएगा 70 आ जाएगा, हो गया। और इसको क्या बोले, क्या बोले लीनियर पेयर एक्सियम। सिमिलरली उसी तरह से हम लोग क्या कह सकते हैं, कौन सा एंगल, एंगल D प्लस 115 भी कितना हो जाएगा 180 डिग्री। सो एंगल D कितना हो जाएगा 180 माइनस 115, यहाँ पे लिख दो। 180 में से 110 जाएगा तो 70 बचता है और 70 में 65, से एंगल D कितना आएगा 65 डिग्री आएगा। तो एंगल D भी आ गया, एंगल A भी आ गया, तो ये आपको 70 डिग्री आ गया और ये आपको कितना आ गया 65 डिग्री आ गया, ठीक है। अब क्या करेंगे बताओ, अब एंगल C कैसे निकालेंगे, एंगल B कैसे निकालेंगे, कुछ बोल सकते हैं हम लोग। हाँ ये करस्पॉन्डिंग एंगल बोल सकते हो उसको, दोनों को। ध्यान से देखना P और Q आपस में पैरेलल है, L और M पैरेलल नहीं है आपस में। सो अगर P और Q आपस में पैरेलल है तो उसी हिसाब से प्रॉपर्टी छोटे डायग्राम में अगर बनाते हैं इसको, ऐसे करते हैं तो ये P और Q पैरेलल है तो इसके साथ ये एंगल बनना, हाँ तो बराबर ये बनेगा, ये इसके बराबर होगा। और यहाँ पर तो दोनों इंटीरियर एंगल बन जाएगा यहाँ पर P और Q को। ज़रा C का देखो पीछे आंसर कितना है, B और C को कंफर्म हो, B तो यही होगा। एंगल B जो है वो तो 65 डिग्री होना चाहिए, करस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। और एंगल C देखना है, अब कितना एंगल C का 110 है। क्वेश्चन नंबर 2.1 का सेकंड क्वेश्चन है, कितना आंसर, C 115 है ना, तो 115 है तो यहाँ से इसको करस्पॉन्डिंग लेना पड़ेगा क्योंकि ये लाइन और आपस में ये लाइन पहले, और तो B कितना है, B 75 है। एंगल ABCD था ना, हाँ तो B 75 है, हमने आगे पीछे निकाला है ना। A कितना है 70 पर पीछे, अच्छा हाँ मैं गलत देख रहा हूँ आंसर, सॉरी। A 70 है, B भी 70 है ना। तो A आ रहा है यहाँ पर,
तो ये करस्पॉन्डिंग कुछ ऐसे कुछ देखना पड़ेगा आपको, क्योंकि आपकी लाइन अब ये वाली पैरेलल है, ये वाली पैरेलल नहीं है। और वैसे डी कितना आया, डी बराबर आया होगा, डी 65 बराबर है, ठीक है ना। तो इसको इसके करस्पॉन्डिंग में देखना पड़ेगा। तो एंगल सी पहले लिख दो जब जा ही रहे हो लाइन से। तो क्योंकि ये दोनों पैरेलल है तो ऐसे करस्पॉन्डिंग देखना आप। तो एंगल सी कितना हो जाएगा आपका, एंगल सी हो जाएगा आप लोगों का इसके करस्पॉन्ड में देखो कि यहाँ पर आ रहे, तो ये एंगल सी हो जाएगा तुम्हारा 60 और ये 65 है, 115 होगा, 115 लेना है ना इसको। ये समझ रहे हो क्या होगा। अब जो है ये वाला इसके पैरेलल है। यूजुअली पैरेलल कैसे बनाते थे, ऐसे बनाते थे, तो ये ऐसे जाता था। अब पैरेलल ये दोनों लाइन है, अब जब ये दोनों लाइन पैरेलल है तो करस्पॉन्डिंग एंगल भी उसी हिसाब से बनेंगे, ऐसे, समझे, इस हिसाब से। तो सी है कितना, 115 है ना बराबर, तो ये ऐसे करस्पॉन्डिंग बनेगा। तो ये सी जो हो गया वो 115 हो गया ऐसे, ठीक है। अब क्या बचा, ए हो गया, डी हो गया, सी हो गया, अब क्या बचा है, बी बचा है। इसको लिख दो यहाँ पे करस्पॉन्डिंग एंगल, मतलब वही देखने का नज़रिया है। अब बी को निकालने के लिए क्या करेंगे मालूम है, देखो ये 110 है तो वर्टिकली अपोजिट में ये भी कितना होगा, 110 होगा। अगर ये 110 है तो यहाँ पर जैसे सी 115 आया तो ये 110 है, तो करस्पॉन्डिंग एंगल से ये भी कितना होगा, 110 होगा। पर बी का वैल्यू कितना आ रहा है, तब भी तो 7, बी का वैल्यू तो 70 होता है, और बी का वैल्यू है कितना, 70 है ना। तो इसको प्रूफ करना पड़ेगा। ये 110 है, सपोज़ करो इस एंगल का नाम अपन कुछ रख देते हैं, लेट सपोज़ करो इसका नाम क्या है, ई है। तो एंगल ई जो है 110 आएगा, कैसे, फ्रॉम फिगर लिखते हैं, फ्रॉम फिगर एंगल ई इज इक्वल टू कितना आएगा, 110। ये क्या होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। तो ये 110 हो गया, तो देयरफॉर इसका भी नाम लिख देते, सपोज़ करो इसका नाम एंगल एफ है, ठीक है। तो देयरफॉर एंगल एफ भी कितना होगा, 110 डिग्री होगा। रीज़न क्या आएगा इसका, करस्पॉन्डिंग, हाँ करस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है ना। सम इतना वो नहीं है, डायरेक्ट नहीं है, थोड़ा ढूंढना पड़ेगा। देयरफॉर अपन लिखेंगे एंगल बी प्लस एंगल एफ मिलाकर कितना होगा, 180 डिग्री होगा। और इसका रीज़न क्या लिखेंगे, लीनियर पेयर एक्सियम। सो एंगल बी तो आपको पता नहीं है, एंगल एफ कितना है, 110 है, इज इक्वल से कितना होगा, 180 डिग्री। इसको यहाँ ला के माइनस कर दो, तो एंगल बी कितना हो जाएगा, 180 में से 110 क्या हो जाएगा, माइनस। तो एंगल बी कितना आ जाएगा, 70 डिग्री, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना कि अब पैरेलल कैसे लिया जा रहा है, तो थोड़ा ट्रिकी सा में ये हो गया, ठीक है, ठीक है। कॉपी कर लो इसको, और ये एंगल ही हो गया। ठीक है, चलो थर्ड फोर्थ फिफ्थ एक साथ देख लो, फिर उसके बाद उसको लिख लो, कंप्लीट कर लो एक्सरसाइज। अगेन आपके पास यहाँ पे और आसान हो गया आपके लिए, क्योंकि एन एम एल एम ये सब मतलब पैरेलल है, एल एम के पैरेलल है और एन पी के पैरेलल है। आपको क्या फाइंड आउट करना है, ये एंगल 45 दिया हुआ है, आपको निकालना है एंगल ए, एंगल बी, और आपको निकालना है एंगल सी, ठीक है। कोई आइडिया कैसे निकालेंगे, एंगल ए बी सी निकालना है। ये इसके पैरेलल है, ये इसके भी पैरेलल है, मतलब यहाँ से भी आप ले सकते हैं, ऐसे भी ले सकते हैं, ऊपर नीचे भी, सीधे सीधे भी ले सकते हैं। अब बताओ कैसे होगा, समझ ना ले तो कौन सा एंगल, यहाँ पर, हाँ ठीक है। लेट अस सपोज करो सोल्यूशन में हम इसे मान लेते हैं ए बी सी डी है, यह एंगल क्या है, डी। तो देयरफॉर लेट डायरेक्ट लिखते हैं एंगल डी इज इक्वल्स टू 45 डिग्री, क्या आएगा, करस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है, करस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। ये हो गया। गिवन लिख लेना, गिवन में क्या लिखोगे, एल किसके पैरेलल है, एम के, एन किसके पैरेलल है, पी के, ठीक है।
अब ये 45 आ गया तो ये 45 लिख दिया अपन ने। अब एंगल ए प्लस 45 कितना होगा, 180 होगा। एंगल ए प्लस 45 इज इक्वल टू 180। रीज़न क्या आएगा बोलो, लीनियर पेयर एक्सियम, बराबर। सो एंगल ए तो नहीं पता, तो ये कितना हो जाएगा बोलो, 180 में से कितना माइनस होगा, 45। 180 में से 45 माइनस होगा तो कितना बचेगा, 180 में से 40 जाएगा तो कितना बचता है, 140 में से 5 जाएगा तो 135। तो एंगल ए कितना आया, 135। अगर एंगल ए 135 तो एंगल बी भी कितना होगा, 135। एंगल बी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ए लिखेंगे और इसको लिखेंगे 135। रीज़न क्या आएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। एंगल बी 135 तो एंगल सी भी 135 होगा, क्योंकि ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है, तो ये भी करस्पॉन्डिंग एंगल हो गए। तो लिखेंगे एंगल बी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल सी विच इज़ इक्वल टू 135 डिग्री। और यहाँ रीज़न क्या आएगा, करस्पॉन्डिंग एंगल। समझ गए। एग्ज़ाम में आपने सब लिखा, ये ब्रैकेट नहीं लिखा, धड़ाधड़ मार्क्स कटेंगे, हर स्टेप पे आधा मार्क कटेगा। 2 मार्क का सम होगा, सब सही लिखोगा, आधा मार्क दे के हटा देंगे। रीज़न लिखना ज्योमेट्री में बहुत ज़रूरी है, बिना रीज़न के करोगे कुछ नहीं मिलेगा। अब देख लो ना, दोनों का आंसर सेम है पर रीज़न क्या है, अलग अलग। गलत रीज़न लिखोगे तो भी मार्क्स कटेगा, नई रीज़न लिखोगे तो भी मार्क्स कटेगा, ठीक है। तो ध्यान से कर। तो काफ़ी सारे बच्चे हमको आगे आ गया करते हैं, फिर रीज़न नहीं लिख के आता। चौथे क्वेश्चन को इम्पोर्टेंट मार्क करो, 4th क्वेश्चन इम्पोर्टेंट मार्क करो। यहाँ P है, यहाँ Q है, यहाँ R है, यहाँ X है, यहाँ Y है और यहाँ Z है। यहाँ पर दिया हुआ है कि PQR और XYZ जो है पैरेलल है, और ये प्रूफ करना है। TPT माने टू प्रूव दैट, हमको ये प्रूफ करना है एंगल PQR किसके कॉन्ग्रुएंट होनी चाहिए, एंगल XYZ के कॉन्ग्रुएंट होनी चाहिए। तो हमारा प्रूफ हम शुरू करते हैं। दोनों एंगल हवा में हैं, अभी कोई कनेक्शन नहीं है दोनों में, है ना, एक इधर एक इधर है। तो एक कनेक्शन बनाते हैं, हम कंस्ट्रक्शन करेंगे। यहाँ पर ऐसे डॉटेड लाइन बनाएंगे और सपोज करो हम यहाँ पे ए देते हैं, ठीक है। कंस्ट्रक्शन में लेके आए कंस्ट्रक्ट YA पैरेलल टू QR। YA किसके पैरेलल है, QR के। वैसे तो ये दोनों आपस में पैरेलल ही आएंगे, ठीक है। अच्छा, अभी ये तो YA किसके पैरेलल हो गया, इसके पैरेलल हो गया। अब यहाँ पर देखो एक ही लाइन में 2 एंगल आ रहे है ना, तो मैं बोल सकता हूँ एंगल मेजर ऑफ एंगल XYZ इज कॉन्ग्रुएंट टू मेजर ऑफ एंगल PAZ बोल सकता हूँ। रीज़न क्या आएगा, करस्पॉन्डिंग एंगल, है ना, ये आपस में पैरेलल है, ठीक है ना। तो यहाँ पे उसके अगर एंगल भी बन रहे तो भी क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो ये लाइन में ऐसे भी आ रहा है और ऐसे लाइन में ये भी एंगल आ रहा है, तो ये एंगल भी किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा। नहीं समझे, मैं बोल रहा हूँ मेजर ऑफ एंगल PAZ किसके बराबर होगा, मेजर ऑफ एंगल PQR के बराबर होगा। इसका भी रीज़न क्या आएगा, करस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है ना। करस्पॉन्डिंग एंगल ऐसे भी रह सकते हैं, ऐसे भी तो रह सकता है, ठीक है। और ये दिया भी तो है कि ये दोनों आपस में क्या पैरेलल है। पैरेलल जब तक नहीं दिया होगा, ना करस्पॉन्डिंग लेना, ना अल्टरनेट लेना, ना इंटीरियर अल्टरनेट लेना, समझ गए। पैरेलल लेना ज़रूरी है। तो अब ये हो गया, ये स्टेटमेंट नंबर 1 था, 2 था। बताओ स्टेटमेंट नंबर 1 और 2 से क्या मालूम पड़ रहा है, दोनों PAZ के बराबर है। फ्रॉम 1 and 2 हमको ये मालूम पड़ा ये दोनों किसके बराबर है, PAZ के, तो आपस में ही बराबर होंगे। देयरफॉर मेजर ऑफ एंगल XYZ किसके कॉन्ग्रुएंट होगा, मेजर ऑफ एंगल PAZ के क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा। यही लाना था, PAZ नहीं सॉरी PQR के कॉन्ग्रुएंट होगा, XYZ और PQR आपस में कॉन्ग्रुएंट होगा, हेंस प्रूव्ड हो गया। समझने तो आ गया होगा, ठीक है। कुछ नहीं करना है, ये दोनों हवा में है तो पकड़ के एक लाइन लगा देनी है यहाँ पर, फिर इसको इसके इक्वल बताना, इसको इसके इक्वल बताना, तो ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो आखिरी क्वेश्चन देखते हैं, एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी आपकी, ठीक है। ये वाला तो वैसे आप लोग ही करें तो बेहतर होता, पर अब ठीक है। ये ABPR ये वाला एंगल 105 है। CTDQ पहला निकालना है एंगल ART, ART
दूसरा निकालना है सी टी क्यू, सी टी क्यू निकालना है। तीसरा निकालना है डी टी क्यू और चौथा निकालना है पी आर बी। ठीक है, ये निकालना है। कौन किसके पैरेलल है? ए बी पैरेलल है सी डी के। ये तो सीधा सीधा हिसाब है ना। थोड़ा आगे पीछे निकाल लोगे तो अच्छा रहेगा। ए आर डी एंगल यानी कि ये वाला एंगल निकालना है पहला। कैसे निकालेंगे? नाम दे दो, पहले नाम दे दो। ए आर टी माने कि ये एंगल 8 प्लस 105 वाले का नाम क्या है? बी आर टी, बराबर है। एंगल बी आर टी मिलाकर कितना होगा? 180 डिग्री। रीज़न क्या लिखेंगे? लीनियर पेयर एक्सियम। 8 अपने को नहीं मालूम क्या है, बी आर टी कितना है? 105 इज इक्वल टू कितना होगा? 180। इसको यहाँ ला के माइनस कर दो। 8 का वैल्यू क्या आ जाएगा? 75। 180 माइनस 105 कितना हो जाएगा? 70। तो ए आर टी कितना आ गया? 75 डिग्री आ गया। पहला वाला हो गया आपका। अब क्या निकालना है? एंगल सी टी क्यू। सी टी क्यू, थोड़ा इसको यहाँ लिखते हैं। सी टी क्यू यानी कि ये वाला एंगल निकालना है। अब ये कितना होगा बताओ? ये भी 75 क्यों है ना? ये वाला 75 है। जैसे ये वाला एंगल इसके इक्वल होता तो ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, है ना। तो मेजर ऑफ एंगल सी टी क्यू किसके बराबर होगा? मेजर ऑफ एंगल 8 के बराबर होगा, है ना। इस कॉन्ग्रुएंट टू मेजर ऑफ एंगल 8 इसी क्वेश्चन कितना आएगा? 75 डिग्री। रीजन क्या लिखेंगे? करस्पॉन्डिंग एंगल की हो गया। ये आ गया। तीसरा क्या पूछा है? डी टी क्यू पूछा है। हाँ, यहाँ पे इसके बराबर होगा मेजर ऑफ एंगल डी टी क्यू इस कॉन्ग्रुएंट टू मेजर ऑफ एंगल, क्या नाम था? बी आर टी। और वो कितना हो जाएगा? 105 हो जाएगा। और रीज़न क्या आएगा? सेम करस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है ना। बस एंगल की प्रैक्टिस करनी है, निकालनी। और लास्ट, हाँ लास्ट वाला भी 75 है। क्या बोले? नहीं दिख रहा, नहीं दिखता। ठीक है, हाँ लास्ट वाला। लास्ट वाले में क्या करेंगे? लास्ट वाले में पी आर बी पूछा गया है। तो किधर है पी आर बी? इधर है ना। ये 75 तो ये भी 75 हो जाएगा। सो ये वाला एंगल कौन सा था? 8 था। तो मेजर ऑफ एंगल पी आर बी इज कॉन्ग्रुएंट टू मेजर ऑफ एंगल 8 इज इक्वल टू 75 डिग्री। और रीज़न क्या लिखेंगे? वर्टिकली अपोजिट एंगल। समझ गए? हो गया एक्सरसाइज।